दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में आपके सामने बात की थी कि चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने शांति और बातचीत करने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वापस बुला लिया था। दूसरी तरफ भारतीय सेना बोमडीला और सेला तक पीछे हट गई थी। चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने शांति और बातचीत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें लिखा था सीमा विवाद का समझौता वार्ता द्वारा समाधान, दोनों पक्ष वर्तमान नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर पीछे हट जाएं, चीन और अक्साई चीन में वर्तमान नियंत्रण रेखा पार न करें, नेफा में उत्तर की ओर चीनी वापसी। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर वाली स्थिति वापस चाहते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के वर्तमान शर्तों को मानने साफ मना कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रशिया और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन भी था। हालांकि सोवियत रशिया इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में उलझा हुआ था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रशिया भारत की मदद नहीं कर सकता था, जिसके बाद भारत में आपातकाल घोषणा कर दी गई। भारतीय संसद में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कई राजनेताओं ने आक्रमणकारियों को हर हालत में भारतीय भूमि से खदेड़ने का प्रण लिया और 14 नवंबर 1962 को कई महाशक्तियों के समर्थन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के सारी शर्तों को मानने से पूरी तरह से मना कर दिया और करीब 3 सप्ताह के बाद लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस भी था, जिसे हम आज हर साल बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और पहली बार 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 6 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने वालोंग सेक्टर में चीनी सैनिकों पर पहले हमला किया और बिना किसी खास प्रतिरोध के वालोंग सेक्टर पर अधिकार कर लिए। 14 नवंबर 1962 की बात है। हालांकि अगले दिन 15 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने पलटवार किया और लड़ाई 16 नवंबर 1962 तक खिंच गई, जब चीनी 130 सैनिकों ने भारत के 6 कुमाऊं रेजिमेंट के 100 सैनिकों को वेस्ट रिज पर भी घेर लिया। इनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह थे और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह को अगले दिन हर हालत में 11 बजे तक वेस्ट रिज की रक्षा करने का आदेश ब्रिगेडियर एनसी रॉली ने दिया और लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह अगले दिन 11 बजे तक वेस्ट रिज की रक्षा करने में सफल रहे। लेकिन अब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के पास बहुत कम सैनिक बच गए थे और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को 3 तरफ से घेरना शुरू किया। चौथी तरफ एक खड़ी चट्टान थी और कुछ ही समय में लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह के सैनिकों के पास गोला बारूद भी खत्म हो गए और जिसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह और उनके नेतृत्व वाले सभी भारतीय सैनिक अपने ठिकानों से बाहर आ गए और आखिरी सैनिक तक चीनी सैनिकों से हाथापाई करते हुए वेस्ट रिज की इस लड़ाई में शहीद हो गया। दूसरी तरफ भारतीयों का मानना था कि वेस्ट रिज की इस लड़ाई के दौरान भारतीयों के मुकाबले कई ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। माना जाता है कि 1962 के वालोंग सेक्टर के वेस्ट रिज की इस लड़ाई के दौरान भारी बर्फबारी के कारण 6 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की लाशों को वापस नहीं लाया जा सका था। लेकिन 1986 में 24 साल के बाद भारतीय सेना के असम रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने वेस्ट रिज की इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए 6 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के कंकालों की खोज की और उनका अंतिम संस्कार किया। इनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। ये स्मारक वालोंग सेक्टर से कुछ दूरी पर है और इस स्मारक को हेलमेट टॉप पोस्ट के नाम से जाना जाता है। इन सैनिकों ने अगला हमला 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला पर किया। इस जगह को आज हम रेजिल्ला के नाम से जानते हैं। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह 120 13 कंपनी के कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के साथ तैनात थे। 120 जवानों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अंतिम मोर्चा संभाला और लड़ाई की शुरुआत हुई। भारतीय सैनिकों के पास मशीन गन थी और चीनी सैनिकों ने सूखी नदी के रास्ते से हमला शुरू किया। भारतीय सैनिकों ने शुरुआत में भारी फायरिंग के जरिए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन तभी चीनी सैनिक और बड़ी संख्या में भारी हमला करने के लिए आ गए। इसी बीच मेजर शैतान सिंह लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए काफी घायल हो गए और काफी देर की लड़ाई के बाद 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और 5 सैनिक घायल हो गए। और रेजांगला की इस लड़ाई के दौरान भी अंत में आखिरी भारतीय सैनिक तक अपने ठिकानों से बाहर आ गया और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। अंत में 5 भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया, लेकिन रेजांगला के साथ साथ पूरे लद्दाख से भी पीछे हट गए। मेजर शैतान सिंह की लाश एक बड़े पत्थर के पीछे मिली थी। माना जाता है कि रेजांगला की इस लड़ाई के दौरान 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस लड़ाई में आगे भारत के पास अपने क्षेत्रों को बचाने के खास मौके नहीं थे, क्योंकि लड़ाई के दौरान ज्यादातर बहादुर भारतीय सिपाही भी शहीद हो गए थे और चीनों ने अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। जिसके बाद चीनों ने सीज फायर किया और 21 नवंबर 1962 को युद्ध शांति की घोषणा की गई। लेकिन चीनी सैनिक समय के साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश से भी पीछे हट गए। युद्ध 1962 के भारत चीन युद्ध का परिणाम चीन की जीत पर हुआ, लेकिन युद्ध के बाद भी युद्ध से पहले वाली स्थिति कायम रही। लड़ाई के दौरान 5000 के करीब भारतीय सैनिक मारे गए और 4000 के करीब बंदी बना लिए गए और दूसरी तरफ करीब 2000 चीनी सैनिक मारे गए और 1700 चीनी सैनिक घायल हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र भारतीय सेना में सबसे बहादुर सिपाही को दिए जाने वाला पुरस्कार है। मेजर शैतान सिंह मेजर सोमनाथ शर्मा के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय सिपाही बन गए थे। मेजर शैतान सिंह के अलावा कई भारतीय सिपाहियों को मरणोपरांत वीर चक्र और महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और महावीर चक्र और वीर चक्र किसी भी भारतीय सिपाही को दिए जाने वाला दूसरा और तीसरा सबसे बहादुर सिपाही का पुरस्कार है। मेजर शैतान सिंह के अलावा सूबेदार जोगिंदर सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनके अलावा मेजर धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से जीते जी सम्मानित किया गया था और 21 और जवानों को महावीर चक्र से और 75 जवानों को
वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। हाँ दोस्तों, मेरा 1962 के भारत चीन युद्ध के वीडियो का तीसरा अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे इनसे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।